आज पार्वती जी ने महादेव से क्रोधित मुद्रा में कहा कि आपको मैं ऐसा जानती नहीं थी कि आप इतने कपटी होंगे। महादेव ने कहा देवी कपटी माने काला? अरे आपने कहा कि मैं कपटी हूं तो कैसा कपटी हूं, मैंने क्या कपट कर दिया आपसे? पार्वती जी ने कहा आप हमसे यदि प्रेम करते होते तो आप हमें यह स्पष्ट बताते कि यह गले में मुंड की माला है, वह किसके मुंडों की माला है? शंकर जी ने कहा देवी तुमसे मैं वास्तविक प्रेम करता हूं, इसका यदि कोई प्रमाण है तो यह मुंड की माला ही प्रमाण है। जब जब तुम संसार का परित्याग करके इस धराधाम से गई तब तब तुम्हारे मुंडों को मैंने इस माला के धागे में मनके के रूप में पिरो लिया। पार्वती जी ने कहा अरे राम अभी तक तो कपटी, अब महाकपटी। बोले महाकपटी क्यों? अरे बोले हम इतने बार मर चुके हो, आप एक बार भी नहीं मरे तो महाकपटी। ये रुद्र यामल नामक ग्रंथ में इस कथा को विस्तार पूर्वक कहा गया। भगवान शिव ने कहा तुमसे वास्तविक प्रेम है, इसका प्रमाण यह मुंडों की माला है और मेरी मृत्यु इसलिए नहीं होती क्योंकि मैंने अमर कथा सुन रखी है। कौन सी कथा? अमर कथा। पार्वती जी ने कहा नाथ हमें भी सुनाओ वह कथा। शंकर जी ने कहा बिल्कुल सुनाएंगे, पर वह कथा की सब अधिकारी नहीं है। तो कैलाश पर्वत से भगवान शिव मां पार्वती को लेकर के चले अमर कथा सुनाने के लिए। जहां अमरनाथ की गुफा है ना, उस गुफा में ही भगवान शिव ने मां पार्वती को कथा सुनाई। सर्प का भी परित्याग कर दिया, गणेश जी का भी परित्याग कर दिया, चंद्रमा का भी परित्याग किया। उस अमरनाथ क्षेत्र में पहुंचे, उस अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव ने मां पार्वती को कथा सुनाई। पर कथा सुनाने से पूर्व यह बात निर्धारित हुई कि देखो देवी हम कथा कहेंगे तो नेत्र बंद करके, और तुम कथा सुन रही हो इसका स्पष्टीकरण कैसे होगा? तो पार्वती मैया ने कहा बीच में हम हुकारी भरेंगे, हाँ हाँ कहेंगे। भगवान शंकर ने कहा तब तो ठीक है। चारों तरफ देखा गया कि कोई कथा का अनाधिकारी तो नहीं। निरीक्षण परीक्षण किया गया, कोई नहीं दिखा। बस एक सुकड़ी ने एक अंडे को जन्म देकर वह सुकनी वहां से प्रस्थान कर गई थी। उस अंडे में साक्षात सुखदेव जी ही विराजमान है। कथा प्रारंभ हुई तो अंडे की ओर इतना ध्यान नहीं गया, अभी तो अंडा है, इसमें जीव प्रादुर्भूत नहीं हुआ अभी। ऐसी भावना करके भगवान शिव ने कथा कहना प्रारंभ किया। 5 दिनों तक कथा चली निरंतर। 6वें दिन की कथा प्रारंभ हुई तो माता जी को निद्रा आ गई और अंडे के रूप में विद्यमान सुखदेव जी कथा को निरंतर 5 दिनों से सुन रहे हैं। जब 6वें दिन देखा कि मैया को नींद आ गई तो कथा कहीं बंद ना कर दे महादेव, तो भगवान शिव की जगह मां पार्वती की जगह अब स्वयं सुखदेव जी हुंकारी भरने लगे। सुखदेव जी हुंकारी भरने लगे। जब कथा पूर्ण हुई तो भगवान शिव ने जयकारा लगाई, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो समाधि खुली, माता की निद्रा खुली। और जब मैया की नींद खुली, मैया की नींद खुली तो मैया ने कहा कि भगवान मैं तो 5 दिन ही कथा सुन पाई। भगवान शिव ने कहा जब तुम 5 दिन कथा सुनी और कथा हमने 7 दिन कही तो ये 2 दिनों की कथा किसने पान कर ली? पलट करके देखा तो सुखदेव जी पक्षी के रूप में विराजमान है, सुख पक्षी के रूप में। भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया, अरे इसने तो मेरी कथा की चोरी कर ली। त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़े उस पक्षी को। अब वह पक्षी उड़ने लगा, उड़ते 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 वह पक्षी अमरनाथ क्षेत्र से बद्रिकाश्रम क्षेत्र में पहुंच गया। बद्रिकाश्रम क्षेत्र में
श्री व्यास जी महाराज की कुटिया है। जो लोग बद्रीनाथ क्षेत्र गए होंगे, अभी तो आप गए थे, तो वहां व्यास गुफा है, व्यास जी की गुफा। माड़ा गांव है ना, बद्रीनाथ से थोड़ा ऊपर, माड़ा गांव में ही व्यास गुफा का दर्शन होता है। तो व्यास गुफा, व्यास जी की कुटिया, उड़ता हुआ वह पक्षी पहुंचा, शुक पक्षी। व्यास पत्नी उस समय जमुहाई ले रही थी और व्यास जी तो द्वार पर बैठे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। जैसे ही जमुहाई ली उबासी आई तो वह शुक पक्षी उनके मुख में प्रवेश करके उनके उदर में जाकर स्थित हो गया। अब भगवान शिव पहुंचे तो व्यास जी ने देखा कि महादेव आए हैं, बड़े क्रोधित दिख रहे हैं, तो हाथ जोड़ करके व्यास जी ने शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणः श्रोत्रवास कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। व्यास जी ने कहा, भगवान क्या बात, बड़ी दिनों बाद कृपा की आपने, मैं धन्य हो गया आपका दर्शन करके, पर आप क्रोधित दिखाई दे रहे हैं, क्या बात। भगवान शिव ने कहा, व्यास तेरे घर में हमारा चोर छिपा। व्यास जी ने कहा, सांप बीछी बर्रैया लपेटे रहते हो, तो कोई सांप बीछी बर्रैया थोड़ी चुराएगा। अरे भाई, सोना चांदी हीरा हो तो चुराया जाए, अब सर्प बिच्छू लपेट करके आप रहते हो, और रहते भी ऐसी जगह हो जहां कोई जल्दी जा नहीं सकता, और आप कहते हो आपकी चोरी हो गई। क्या चुरा लिया आपका? भगवान शिव ने कहा, मेरी अमर कथा चुरा ली। अमर कथा किसने? तुम्हारे घर में मेरा चोर छिपा है, तुम्हारी पत्नी के मुख में प्रविष्ट हो गया है, उसे बाहर निकालो। बोले, भगवान आप भोले हैं, ये तो मैं सुनता था, पर आज मैंने जान भी लिया कि आप भोले हैं। क्यों? आज इसलिए जान लिया कि आप भोले हैं। अरे चुराई अमर कथा, सुनी अमर कथा और आए हैं मारने, तो धन्य है आप।